Lord Krishna Raman to all of you. This is Rachit Jain. Today we shall be discussing the second part of chapter number 4, industrialization. Okay, so basically the chapter's name is Strategy of Industrial Growth from 1947 to 1990. Actually 1990 के बाद जो कुछ भी हुआ है वो थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वहाँ पे आ गई थी. ठीक है, वो हम लोग अपने 6th चैप्टर में बात करने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था, फैक्टर्स नेसेसिटेटिंग डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. अब देखिए क्या था कि अगर हम लोग बात करें कि इंडस्ट्री जो थी वो एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ थी, हमारे प्लानर्स को भी पता था. ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि ये जो प्लानर्स थे हमारे, उनको ये पता था कि हमारे यहाँ हम लोगों ने पढ़ा था कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी. तो हमारे यहाँ एक चीज़ बहुत पहले ही रियलाइज़ कर ली गई थी कि हम सारी इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्राइवेट सेक्टर के हाथों में नहीं छोड़ सकते. ठीक है ना, जो स्टेट है यानी कि जो गवर्नमेंट है उसका डायरेक्ट पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है. ठीक है, क्यों ज़रूरी है उसको देखते हैं. सबसे पहले लैक ऑफ कैपिटल. अगर हम देखते हैं एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, अगर हम बात करें टाटा और ये बजाज वगैरह को छोड़ के, टाटा बिरला बजाज वगैरह को छोड़ के और ज़्यादा कोई बड़े लोग नहीं थे जो इंडस्ट्री बहुत बड़े लेवल पे स्थापित कर सकें इंडिया में. ठीक है ना, टाटा ने की थी 1907 में टिस्को नाम से, टाटा इंडस्ट्री ऑफ स्टील कंपनी अथॉरिटी ऐसे कुछ करके था नाम. ठीक है, तो देखो अब सबसे पहले आप ये समझ लो पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर होता क्या है. पब्लिक सेक्टर कंपनी वो होती है जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा सारा कुछ उसको रेगुलेट किया जाता है. और प्राइवेट सेक्टर कंपनी वो होती है जो प्राइवेट यानी कि किसी न किसी प्राइवेट पर्सन या प्राइवेट कंपनी के द्वारा चलाई जाती है. ठीक है, तो क्या हुआ कि भाई जब कोई ज़्यादा बड़े लोग थे नहीं, तो क्या हुआ, ये स्टेट के लिए ही सबसे बड़ी ज़रूरत बन गया कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के थ्रू ही ग्रोथ को आगे बढ़ाया जाए. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट. देखिए प्राइवेट आदमी कब इन्वेस्ट करेगा या प्राइवेट कंपनी कब इन्वेस्ट करेगी कहीं पे भी, जब उसे दिखेगा किसी भी चीज़ की डिमांड है. ठीक है, लेकिन अगर आप देखें तो उस समय अगर हम लोग बात करें तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की डिमांड ही बहुत कम थी क्योंकि लोगों के पास पैसा बहुत कम था. ठीक है ना, ये आप देखेंगे एक छोटा सा चार्ट टाइप का आपको दिया हुआ है, लो इनकम, लो डिमांड, लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, लो इन्वेस्टमेंट और लो इनकम. देखिए ये पूरा एक एक्चुअली एक सर्कल है. ये जो आपको एक स्ट्रेट लाइन की तरह से दिया गया है, इसको हम लोग एक सर्कल की तरह भी कनेक्ट कर सकते हैं. जैसे लोगों के पास पैसा कम था तो उन्होंने डिमांड कम करी, डिमांड कम करी तो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कम हुआ, इंडस्ट्रियल मतलब इन्वेस्टमेंट कम हुआ तो क्या हुआ, लोगों की इनकम कम हुई क्योंकि लोगों को रोज़गार कम मिला. ठीक है ना, इसको आप अगर आगे जाके पढ़ेंगे तो आपको मैक्रो में मिलेगा कि डिफ्लेशनरी स्पाइरल करके एक चीज़ होती है. ठीक है ना, तो वो चीज़ यहाँ पे हो रही थी. ठीक है, नेक्स्ट इज़ ग्रोथ विद सोशल जस्टिस. यानी कि यहाँ पे देखिए क्या होता है कि मार्केट फोर्सेस पे जब आप सारा कुछ छोड़ देते हैं या प्राइवेट कंपनीज़ पे सारा कुछ छोड़ देते हैं तो एक बहुत गलत चीज़ होती है कि प्राइवेट कंपनीज़ क्या करती हैं, वो ये चाहती हैं कि उनका सिर्फ प्रॉफिट हो. वो सोशल जस्टिस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती कि गरीबों को कुछ हम ज़्यादा दे दें. उनके पास तो उन्हें जो पैसा देगा बस वही उनके लिए काम का है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या था कि अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने इसीलिए ऐसा किया कि जो प्राइवेट सेक्टर था वो ऐसा ना कर दे कि कुछ स्पेशल जगहों पे या कुछ स्पेशल लोगों तक ही चीज़ें पहुँचे. इंडस्ट्रियल सेक्टर की चीज़ें कुछ स्पेशल लोगों तक ही या कुछ जिनके पास पैसा है या कुछ स्पेशल जगह पे जहाँ पे पैसा है वहीं तक पहुँचे. ठीक है ना, तो सोशल जस्टिस यानी कि सब लोगों तक सबका साथ और सबका विकास वाला यहाँ पे फंडा है. ठीक है ना, तो इसीलिए किसको इन्वॉल्व होना पड़ा, गवर्नमेंट को. ठीक है, नेक्स्ट इज़ कंट्रोल ऑफ कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी. देखिए कमांडिंग हाइट्स क्या होती हैं, स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट में जो चीज़ें काम आती हैं जैसे कि स्टील, आयरन. ठीक है ना, ऐसी इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट ने पहले ग्रो किया. ठीक है ना, जो हर चीज़ में काम आए. लेट्स से कि अगर आपको कोई मशीन बनानी है तो स्टील चाहिए या आयरन चाहिए. ठीक है ना, तो ये क्या थी, ये स्ट्रैटेजिक. उसके बाद डिफेंस, यानी कि डिफेंस भी क्या है, आपका स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट की चीज़ है, यानी कि आपकी कंट्री को डिफेंड करने के लिए है. ठीक है, तो पहले इन चीज़ों को कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी यही बोले जाते हैं. ऐसे प्रोडक्ट जो हर जगह काम आते हैं वो क्या होते हैं, कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी. ठीक है, नेक्स्ट इज IPR 1956, which is Industrial Policy Resolution 1956, a declaration on leading role of the state.
अब देखिए 1956 में हमने आपको बताया था कि 1951 से हमारे 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुए, ठीक है ना। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान तो था एग्रीकल्चर पे पूरा बेस्ड। सेकेंड 5 ईयर प्लान हम लोगों ने इंडस्ट्री पे फोकस करने की कोशिश की, जिसके लिए हम लोगों ने क्या बनाया, IPR 1956, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ, इसमें एक रोड मैप तैयार किया गया, ठीक है, कि हम लोगों को सोशल जस्टिस के साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन को कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले कैसे प्रिंसिपल एलिमेंट्स कौन कौन से थे IPR 1956 के, सबसे पहले 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, यानी कि 3 तरह की इंडस्ट्री को बनाया गया। पहली जो सिर्फ पब्लिक सेक्टर डेवलप कर रही थी, दूसरी ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों को दी गई कि हाँ आप भी करो हम भी करते हैं, ठीक है। और तीसरी जो मतलब सबसे कम इम्पोर्टेंस की चीज़ें थी वो छोड़ दी गई प्राइवेट सेक्टर के हाथ में, ठीक है। तो ये क्या था कि सीधी सी बात है, ये हम लोग अगर हम लोग देखें तो सोशलिस्टिक इकोनॉमी की तरफ स्टार्टिंग में कुछ ज़्यादा बढ़े, ठीक है ना। रीज़न क्या था, क्योंकि लोग थे नहीं ना इन्वेस्ट करने के लिए, प्राइवेट सेक्टर में लोग भी नहीं थे इन्वेस्ट करने के लिए, और प्राइवेट सेक्टर के हाथ में हम छोड़ भी नहीं सकते थे चीज़ों को, क्योंकि सब तक उसका बेनिफिट नहीं पहुंचता। नेक्स्ट इज़ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। अगर हम बात करें कि अगर हम देखें कि 1956 में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने एक चीज़ शुरू की कि अगर आपको कोई भी इंडस्ट्री लगानी है, ठीक है ना, तो क्या हुआ, उसके लिए आपको इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेना पड़ेगा हमसे। कोई भी एंटरप्राइज आपको स्टार्ट करना है, ठीक है, उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब ये ऐसा क्यों किया, ताकि ऐसा ना हो कि कुछ एरियाज़ में तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हो जाएं और कुछ एरियाज़ में बिल्कुल ना हो, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या किया गवर्नमेंट ने, एक लाइसेंसिंग लगा दी कि आप अगर कहीं लेट्स से बैकवर्ड एरिया में कोई अगर लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको लाइसेंस जल्दी मिला, और अगर ऑलरेडी डेवलप्ड एरिया में करते हैं तो आपको लाइसेंस नहीं मिला या देर से मिला, ठीक है ना, कि जिससे सारे एरियाज़ इक्वली डेवलप हों, ठीक है। लाइसेंसिंग पॉलिसी टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी, इसमें वही बातें की गई हैं। लाइसेंसिंग पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट वाज टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी, यानी कि हर रीजन इक्वली डेवलप हो, ठीक है। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स वर एक्सपेक्टेड टू एस्टेब्लिश इंडस्ट्री इन बैकवर्ड रीजन्स ऑफ द कंपनी, यानी कि जो प्राइवेट प्लेयर्स थे या प्राइवेट इन्वेस्टर्स थे उनसे ये एक्सपेक्ट किया गया कि वो बैकवर्ड रीजन में इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। और जो लाइसेंस थे वो लिबरली इशू किए गए, जो मैंने आपको बता दिया, जो बैकवर्ड रीजन थे वहाँ पे आराम से इशू कर दिए गए, ठीक है। नेक्स्ट इज़ इंडस्ट्रियल कंसेशन। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ हुई कि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को बहुत टाइप के कंसेशन भी दिए गए, इंडस्ट्रियल कंसेशन जिनको हम लोग बोलते हैं, इंडस्ट्री को स्टेबलाइज करने के लिए, ठीक है ना। कैसे, टैक्स हॉलीडे, यानी कि कुछ दिनों पे उनको टैक्स छूट दे दी गई, यानी कि कुछ दिन में जो आप काम करेंगे उस दिन के काम पे आप पे टैक्स नहीं लगेगा। और उसके बाद सब्सिडाइज पावर सप्लाई, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी थी उसको क्या किया गया, सब्सिडाइज्ड रेट पे, यानी कि कम रेट पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई गई, जिससे आपकी इंडस्ट्री डेवलप हो। देखिए इंडस्ट्री कोई भी डेवलप हो, फ़ायदा किसे होता है, अल्टीमेटली कंट्री को, क्यों, क्योंकि टैक्स उससे बढ़ता है और जॉब्स मिलती हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डेवलपमेंट ऑफ SSI, यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। इसको हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।